हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडर। तो आज हम ट्रेड लेने वाले हैं बैंक निफ्टी में। कॉल साइड ट्रेड लेंगे हम। देखते हैं क्या ट्रेड बनता है। हम जो भी ट्रेड बनेगा वो हम लेने की कोशिश करेंगे हम। बैंक निफ्टी में हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है गाइस, तो जो भी ट्रेड है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। कॉल साइड ही जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमारी एंट्री है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन यहाँ एंट्री हो चुकी है मेरी। यहाँ एंट्री कहीं हुई है मेरी। लेट्स सी, देखते हैं। एंट्री हुई थी मेरी। ये ट्रेड लाइक आई डोंट नो क्या हुआ आज मार्केट में। ये देखो, ये पैटर्न आज रिपीट नहीं होना चाहिए था। देयर इज 99% चांस की रिपीट नहीं होना चाहिए था। अभी तो हमने ऐसे दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। हमारा दो सेटअप बनने थे यार, दो सेटअप बनने थे। उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड लेना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सेटअप था, ये डे हाई टूटते ही हमको एंट्री करनी है। ठीक है, और मैं बताता हूँ क्या रीजन था मैंने यहाँ पे डे हाई टूटते ही यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं ली। ठीक है, ये डे हाई टूटते ही हमको एंट्री लेनी थी। अब आज प्रीमियम की गड़बड़ देखते हैं हम। चलो 5900 का प्रीमियम खोलते। ठीक है, 5900 का 5900 का प्रीमियम खोलते हैं हम। ये देखो, ये भाई साहब 9:20 पे यहीं कहीं एंट्री करने की मैं सोचूं तब तक ये 570 आ गया। ठीक है, 570 से ये 593 गया। उसके बाद पूरा नीचे ही घूम रहा है। ठीक है, 570 आया। इसमें प्रीमियम ना बहुत अजीब बिहेव किया। आई डोंट नो व्हाई। देखो, हमको क्या चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे एक बढ़िया सी कैंडल बन जाती ना, यहाँ यहाँ पे जैसे ये गया है नीचे। ये रेड बनते ही यहाँ से अगर जाता ना यार, यहाँ से ऐसे करके जाता ना तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता। इतना मस्त मार्केट में प्रीमियम बनते ना, लेकिन खुलते ही भाई साहब ऊपर निकल गए। ठीक है, जो ये पैटर्न बना रहा हूँ ऐसा पैटर्न बनता तो हमारा स्टॉप लॉस होता नहीं। एक देखो, तो भी सर्कमस्टेंस कुछ भी हो, हमको ट्रेड लेना था तो हमने ले लिया। ये आते खुलते ही ऐसे गया। ठीक है, तो मैं यहाँ एंट्री करने की सोच रहा था, लेकिन आपने प्रीमियम दिखा होगा बहुत अच्छे स्पाइक कर गए। तो यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल भी आ रही है तो अपने 25-30 पॉइंट का ऐसा हो सकता था। इसलिए मैंने रिट्रेसमेंट का वेट किया, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री की। दिख रही है आपको, मेरा 497 पे आया यहाँ पे। हाँ, 497 पे 59,200 का कॉल मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ तक ये 527 तक गया। अगर ये 400 यहीं पे चले जाता तो मैं यहीं पे एग्जिट कर देता। यस, यहीं पे अगर चले जाता तो यहीं पे मेरा एग्जिट था। और आज के लिए इतने, क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस मैं मान सकता हूँ। 390 से 400 तक का ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है मेरे लिए। साइकोलॉजी के हिसाब से ये रेजिस्टेंस है। अब भाई ने यहाँ पे आके चलो मैंने बोला, और यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे जब मैंने ये ट्रेड लिया था मैं मान गया था 95% चांस है स्टॉप लॉस होंगे। होगा स्टॉप लॉस। ये फिर रिट्रेसमेंट देख लो। 0.5 लेवल देखो, ये फ्री में लर्निंग दे रहा हूँ आपको। 0.5 लेवल से जब भी मार्केट बुलवाता है बायर्स को, वो नीचे ही ले जाता है। ठीक है, और मैं क्यों बैठा हुआ था, ये स्पाइक आया ना तो मुझे लालच आया, फिर इसने ये तोड़ा। देखो, ये तोड़ दिया। ठीक है, और मेरे को इससे उम्मीद ही नहीं थी कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा। मुझे लगा ये यहाँ से छोटा मोटा रेजिस्टेंस लेगा, फिर ये डे हाई तोड़ेगा। Sorry. फिर ये नीचे जाएगा। और इसने पूरा ही प्राइस एक्शन अब बदला। कट करना पड़ेगा। देखो ये है ना, ये रेजिस्टेंस बहुत अननेसेसरी था। ये जो देख रहे हो आप, ये रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बोलो या बहुत, ये पूरा इसने प्राइस बिगाड़ दिया। कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले गया, पूरा प्राइस बिगाड़ दिया। यहाँ अटेम्प्ट ले रहा था तब मैंने सोचा ये नीचे, मैं क्या उम्मीद कर रहा था ये इससे नीचे जाके अगर एक बार ऊपर चला गया तो ये पूरा ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी मेरी होप थी। फिर यहाँ पे क्या मेरी कल हुआ, क्योंकि जो मेरे अर्धे मेंबर है ग्रुप के, उनके स्टॉप लॉस यहीं पे हो चुके थे 465 पे यहीं पे। तो मैंने फायर्स जीरोदा होता है, किसी फायर्स ब्रोकर होता है, उसमें मैं ट्रेड लेता हूँ जैसा आपको बताइए। तो यहाँ पे 465.10 या 0.5 पता नहीं, लेकिन मेरा 465 पे मेरा ऐसे यहाँ पे नहीं हुआ था, जो कि हालांकि ग्रुप में लोगों का हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे बोला एक बार यहाँ पे फिर से अगर हो ट्रेड में तो यहाँ एंट्री एवरेज कर लो। फिर मैंने यहाँ पे समझो अगर मैं 100% क्वांटिटी 95% थी तो 25% मैंने यहाँ पे और ऐड की। फिर ये कैंडल दिख रही है यहीं कहीं पे आसपास मेरा,
स्टॉप लॉस हो गया 465, पर इससे क्या मुझे देखो, ये मैं बताता हूँ, ये ऐसे होना मेरे को बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, क्योंकि कम से कम मैं यहाँ से ऊपर गया था ना, तो यहाँ से तो नहीं आना चाहिए था। ये एकदम कल जैसा प्राइस एक्शन रिपीट कर दिया, क्योंकि निफ्टी तो पूरा सपोर्ट दे रहा था कि भाई ऊपर ले लेते, निफ्टी 26,200 तक जाने के लिए रेडी था। तो ओनली ये कि बैंक निफ्टी इतने खराब प्रीमियम, यहाँ पे प्रीमियम देखो ये क्या है। स्टार्टिंग में खुला, 4-5 स्पाइक दी, पूरा ही साइड में। ये मार्केट में 0% होप थी मुझे कि ये मार्केट ऐसा, कि ऐसा मार्केट होगा नहीं, मुझे आज होप नहीं थी, क्योंकि मंडे के दिन ऐसा कुछ होता नहीं है जेन्युइनली। ये कब एक्टिविटी होती है, तो फ्राइडे हो या समझो वेडनेसडे को छुट्टी हो, तो गुरुवार को ऐसा होता है मार्केट, ऐसा मार्केट एकदम होता है। लेकिन आज ये मार्केट ऐसा बिना वॉलेटिलिटी का, मुझे नहीं पता, वो भी कॉल साइड, ये अजीब बिहेवियर था मार्केट का। तो यहाँ गया, यहाँ पे मैंने वेट किया 465, अब आया ये स्पाइक के दे रहे, समझो अगर एक ग्रीन कैंडल बनती थी ना, तो 475 हो तो प्रीमियम 490 चले जाता था, तो मार्केट को ओवरऑल प्रीमियम अच्छे चल रहे थे। इसीलिए हमने इवन 75 पॉइंट में भी 28-30 पॉइंट ही स्टॉप लॉस दिए। जबकि जब ऊपर बढ़ रहा था तो बढ़िया बढ़ रहा था, यहाँ पे 515 517 तक आ गया था। अगर ये कैंडल तोड़ देता, मतलब समझो 355 तोड़ देता, तो ये सारे स्पाइक हटा के आराम से ऊपर ही जाना था फिर। आई डोंट नो मार्केट इतनी वो हरकतें क्यों की। हरकतें बोलो या चलो हो जाता है, साइकोलॉजी मेरी तो साइकोलॉजी सही थी। और ऊपर से देखो कल भी इसने यहाँ पे ऐसे आया 0.5 लेके, जो डे हाई होता है इसी 371 है, तो वही सजेशन लेके पूरे दिन नीचे था। तो आज तो मैं बहुत श्योर था कि आज ये नहीं होगा। देखो कल क्या हुआ था, यहाँ पे गया ऊपर, ये फेल करने का ट्राई किया, फिर ऊपर ले गया कितना, एकदम डे हाई से नीचे आया ना, फिर भी ये डे हाई के नीचे ही क्लोज किया है मार्केट, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। अभी मुझे क्या उम्मीद है, अब मैं इतना कंफ्यूज हो गया, उनके बाद सेकंड ट्रेड लेने का सोच भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है, ये देखो ये निफ्टी आराम से ऊपर 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 जा रहा है, इसमें आई थिंक प्रीमियम भी बढ़ रहे होंगे, यहाँ तक तो बड़े भी होंगे आई थिंक। लेकिन जब ऐसे मार्केट होता है ना, ये देखो तब बहुत दिक्कत होती है। ऐसे मार्केट में हमको बहुत पाउंड देख देख के चलना पड़ता है, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक अच्छी जाती है, तो हम रैंडम ट्रेड ले लेते हैं, हाँ चलो यहाँ एंट्री होगी, यहाँ एंट्री, पर ऐसे ट्रेड में ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए ये सेम कैंडल बनी इतनी बड़ी है ना, यहाँ पे 1 2 3, ये ग्रीन कैंडल बन गई, फिर ये इसको डे लो तोड़ देता है या कुछ, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो ये सीधा ऊपर जाता है। इसमें जो डे है ये 59 271 है, तो ये जाता 300 400 पॉइंट लगातार ऊपर। लेकिन जब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट ऐसे गधे जैसे रिट्रेसमेंट देता है, तब भी मुझे होप आई, यहाँ जब आया ना मार्केट, इसमें ये पेस तोड़ा, तो मुझे लगा कब जा सकता है, लेकिन ये फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पे 265 ऑलमोस्ट, मेरे मेंबर्स का ऐसे हो गया था, जितना मुझे पता है ग्रुप में मेंबर है उनका ऐसे लो हो चुका था, मेरा नहीं हुआ था 265.10। फिर मैंने यहाँ पे ये कैंडल के आसपास एवरेज किया यहीं कहीं पे, फिर ये 265 भी मैंने सबका ऐसा रख दिया, फिर आज का लॉस हमने दे दिया। यही सिंपल रीजन था। और आज आई डोंट नो यार, ये होना नहीं चाहिए था, लाइक बहुत रेयरली होता है कि जैसे कि कल का प्राइस एक्शन बना हो, कल ये सेम प्राइस एक्शन है, देख लो इसमें क्या दिक्कत है। देखो कल आया, ठीक है, खुला, गैप अप खुला, चला थोड़ा ज्यादा गैप अप खुला है, ये आया, इसने ये 0.5 लेवल या कुछ भी बोलो, इसका ये स्वीप भी नहीं किया, लिक्विडिटी ऊपर ले गया, और डे हाई से रेजिस्टेंस देके नीचे आ गया। आज भी ये किया इसने, आया नीचे, डे हाई तोड़ा, लिक्विडिटी ली, 0.5 लेवल से फिर से रेजिस्टेंस ले गया। तो ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखो जो स्टॉप लॉस है मार्केट से हम लाई तो कर नहीं सकते, तो 265 465 पे मैंने ऐसा दे दिया है। आज के लिए इतना ही।